कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। मई 2026 राशिफल रीडिंग होगी। मई का महीना, मई मंथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट घटित होगा ये हम समझेंगे। चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर कैसा रहेगा, मनी फाइनेंसेस किस प्रकार से हैं, आपकी हेल्थ, आपका ओवरऑल लाइफ कैसा है, क्या नई ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड ढंग से अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आपको पता हो या ना हो। क्या चेंज होगा इस मई के महीने में, क्या जानना आपके लिए आवश्यक है। आपके स्पिरिट एंजल की तरफ से क्या संकेत मिल रहा है आपको, कौन से साइन है जो आपके लिए जानना या सुनना या समझना अभी ज़रूरी है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये आपकी जन्म राशि के ऊपर आधारित है, तो आपकी जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। आपकी जो भी मून साइन या लग्न राशि है आप दोनों से सुन सकते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। इसके अलावा आपकी सन साइन या आपकी नाम राशि से भी सिंपली आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे डेफिनेटली मैच होगी, रिलेट हो पाएगी। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल रहने वाली है, तो आप सभी लोग एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाइए और पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, अपनी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। लियो यानी कि सिंह राशि अगर आपकी है तो चलिए जानते हैं गाइस कि मई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कैसा है ये पूरा का पूरा मई मंथ आपके लिए। सिंह राशि प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, इनके लिए मई महीने में कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स, द फूल का कार्ड। ओके, लापरवाही नहीं चलेगी सिंह राशि वालों। अगर आप कहीं किसी सिचुएशन को बार बार इग्नोर कर रहे हो सकता है हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, बहुत सीरियस नहीं ले रहे कि क्या हो जाएगा। अगर हो सकता है आपकी बॉडी में छोटी मोटी कोई तकलीफ, कोई समस्या चल रही है हेल्थ रिलेटेड और आपने उसको इग्नोर किया हुआ है कि क्या है, छोटी मोटी तो बात है, देखा जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो प्रॉब्लम में फंसोगे। या कोई लीगल मैटर चल रहा था, उसको लेके बहुत लाइटली लिया था आपने, सीरियसली नहीं लिया, तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो बिना रिसर्च, कोई आप महंगी चीज़ें खरीदने के बारे में सोच रहे हो, अचानक से आपका मन कर रहा है कि मैं ये ब्रांडेड चीज़ खरीदूँ या ये महंगी चीज़ खरीदूँ। कोई भी लग्जरी आइटम आप खरीदने या लेने के बारे में सोचो, कोई महंगी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो बिना जांच पड़ताल, बिना रिसर्च, तो स्कैम हो जाएगा आपके साथ। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जल्दबाजी नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। ये एनर्जी आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। जहाँ भी आपने कोशिश किया मई के महीने में कि छोड़ो यार, हल्के में लेना, जैसे कि आपकी आदत में है, छोड़ो यार देखा जाएगा, इतना कौन ही परेशान होता है इस चीज़ के पीछे, कौन ही दिमाग चलाए इस चीज़ के पीछे इतना, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो जो भी डिसीजंस लेंगे उसको इल्यूजन के बेसिस पर नहीं, भ्रम के बेसिस पर नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के। एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है, मई के महीने में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। मुझे दिखाई दे रहा था कि आप ना कुछ चाह रहे थे कि ऐसा ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में, लेकिन आपको ये लग रहा था मैं तो बंध गया या बंध गई, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, या मेरे पास फ्रीडम ही नहीं है, या अगर मेरे पास ये होता ना तो मैं भी कहाँ का कहाँ पहुँच जाती। यही प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, यही नहीं मिल रहा मुझे। किसी का साथ या सपोर्ट भी हो सकता है, या करियर को लेके कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया वर्क ऑफर, कोई नया कोलैबोरेशन या कोई नया जॉब ऑफर, सो चिंता में थे आप कि यही नहीं है मेरे पास, ये रिसोर्स की कमी है या वो चीज़ की कमी है, ये होता तो वो हो जाता, ऐसा कुछ सोच रहे थे। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली है, एक से ज़्यादा करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा रिश्ते आ सकते हैं लव लाइफ को लेके।
या मैरिज को लेके, या ऑफ़र्स आने वाले, मतलब ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मई के महीने में प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट आपके पास। और आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। अब तक शादी के लिए रिश्ते ही नहीं आ रहे थे, और अगर अब रिश्ते आ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे रिश्ते आ गए, मतलब 2-3 रिश्ते आ गए और सब के सब आपको अच्छे लग रहे हैं। आप कन्फ्यूजन में हो कि मैं इस वाले की तरफ बढ़ूँ या इस वाले की तरफ बढ़ूँ, इस वाले की तरफ बढ़ूँ। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट होगी बेसिकली मई के महीने में, राइट। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये कन्फ्यूजन वाकई में कन्फ्यूजन नहीं है, ये कन्फ्यूजन आपकी ओवर थिंकिंग के कारण आ रहा है, या आप में भी सही डायरेक्शन में देख नहीं पा रहे, या कुछ तो इल्यूजन, कुछ तो भ्रम चलता रहता है आपके माइंड में, उसके कारण ये चीज़ हो रही है। तो आपके लिए एडवाइस ये है, किसी फैमिली मेम्बर, किसी घर के सदस्य की आप हेल्प ले सकते हैं। बड़े बुजुर्ग, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फादर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, या आपकी माँ हो सकती हैं, घर के बड़े, या बड़े लोगों से एडवाइस लेना, जो घर जैसे हो, आपके अंकल हो सकते हैं, या आपका दोस्त कोई हो सकता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो, मैच्योर हो, जिसको ज़्यादा तजुर्बा हो। ये चीज़ें आपके गुरु हो सकते हैं, या ये कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। सो किसी की हेल्प या एडवाइस आपके लिए मई के महीने में आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। फैमिली का साथ या सपोर्ट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में बहुत अच्छा ग्रो करोगे, करियर में आपके लिए लॉन्ग टर्म वाली सक्सेस मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ओके। और थोड़ा-सा मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि आपकी लाइफ़ ना अभी बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। मतलब सब कुछ हो रहा था, लेकिन स्लो मोशन में चीज़ें आगे चल रही थी। मई के महीने में ना कुछ तो होगा, 360 चेंज आने की एनर्जी है, कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है, कुछ मेजर टर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी के लिए करियर में होगा, किसी के लिए आपकी फैमिली लाइफ मुझे यहाँ पर शिफ्ट होती हुई, चेंज होती हुई नज़र आ रही है। और ये बड़ा टर्न है, ये मतलब टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए ये मई का महीना। सिंह राशि वालों, तो कुछ मेजर होगा, कुछ बड़ा बदलाव होगा, कुछ चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसनेस में नहीं हो, अवेयरनेस में नहीं हो, और बहुत लापरवाही वाली एनर्जी में हो, केयरलेसनेस वाली एनर्जी में हो। तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा अवेयर रहिए। आपके आसपास जो लोग हैं जिनके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, या आपने हल्के में लिया हुआ है कि छोड़ो यार जाने दो, तो प्लीज़ प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। और आपको लग रहा था कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, या मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, या मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास। चूज़ आपको करना पड़ेगा, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। थर्ड आई, इंट्यूशन, मन की सुनना, गट फीलिंग की सुनना, या किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से, हेल्प से आपका काम बन जाएगा। ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। ओके, देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है मई के महीने में। लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए। आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हो किसी के भी साथ। एनर्जी इसके साथ अलाइन हो जाइए। अब मैं आपके लव लाइफ की एनर्जी देख रही हूँ। क्लोजर, ब्रोकन प्रॉमिसेस, सेल्फ लव। ओके, यहाँ पर हार्ट डिज़ायर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने जो सोचा था, आपने जैसा चाहा था, वैसे चीज़ें हो नहीं रही मई के महीने में। स्पेशली अगर आपके मैं लव लाइफ की बात करूँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पार्टनर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो गाइस, हो सकता है वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका मन करेगा कि आप डिस्टेंस क्रिएट करें, आप दूर हो जाओ उस इंसान से, उस व्यक्ति से। नेचुरली ये फील होगा। अगर अब तक आप बहुत को डिपेंडेंट थे, या बहुत भागने की या चेज़ करने की कोशिश करते, बहुत ब्लाइंड हो गए थे इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में आ गए थे आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी ना खींचोगे इस इंसान के ऊपर से। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। सेल्फ लव की एनर्जी में आप आने वाले हो, और इसी के कारण आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे मई के महीने में। इस इंसान का मन करेगा कि वो आपसे माफ़ी मांगे, वो आपको सॉरी कहें, वो आपके साथ नई शुरुआत करें। बिकॉज क्लोजर देना, रिश्ते को ख़त्म करना, चैप्टर क्लोज करना, आपसे दूर हो जाना, ये आपके पार्टनर के बस का बात नहीं। उनको ये रियलाइज़ होगा कि मुझसे ये नहीं होने वाला, मैं निकल ही नहीं पा रहा इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, इस इंसान से मेरा दूर हो पाना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड यहाँ पर ब्रोकन प्रोमिसेस का कार्ड है विथ ट्रस्ट। इस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, मुझे दिखाई दे रहा है इसकी पास्ट में भी मैनिपुलेशन हुआ है, इमोशंस का मिसयूज़ करना या फ़ायदा उठाना, या इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपका ट्रस्ट कई बार तोड़ा है, कई बार।
मई के महीने में इस इंसान की वापसी की एनर्जी है, लेकिन आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा ना अवेयरनेस के साथ आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं कि जो जैसा दिखे वह वैसा ही हो। और आपके पार्टनर के अंदर मुझे चालाकी की एनर्जी अभी भी दिखाई देती है, मतलब दिल से या मन से जुड़ जाना, सेल्फलेसली डिवोटेड होना, ये वैसा इंसान या व्यक्ति नहीं है। हाँ, वो लौट रहे हैं, बट हाँ, लौटने का रीज़न है कि वो आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं। उनके मन में डर है, फियर है कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रिश्ता छूट जाएगा उनके हाथ से। आपको वो ग्लो करता हुआ देख रहे हैं। उनके मन में डर है कि कहीं आपको कोई दूसरा तो नहीं मिल गया, कहीं आप इस इंसान को भूल तो नहीं गए, सो बेसिकली टांग अड़ाने की कोशिश करना आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, ये चीज़ घटित होगी। आप देखेंगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति स्पाई करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, फेक अकाउंट से फॉलो करना, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करना, या कनेक्ट करने की कोशिश करना, सीधे नहीं टेढ़े तरीके से, थोड़ा सा चालाकी करना। बेसिकली वो जानना चाह रहे, वो इंटरेस्टेड है आप में, आपकी लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आप ना एक डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, आपके मन में इस इंसान को लेकर अभी भी प्यार है, केयर है, फीलिंग्स है, भूल नहीं पा रहे आप, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे दूरी बनानी है, मुझे डिस्टेंस क्रिएट करना है। पता नहीं, नेचुरली आपको ये फील होगा मई के महीने में, ये चीज़ है। क्योंकि आपने देख लिया है इस इंसान को प्यार देके, वो प्यार आपको मिला नहीं सामने से, इस वजह से आप ये प्यार खुद को दोगे, खुद को देंगे आप ये प्यार। ये मई के महीने में ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली ना आप चेजिंग एनर्जी से निकल रहे हो, आप अट्रैक्ट करने के ऊपर फोकस कर रहे हो, राइट। सो ये है यहाँ पर। स्पेशली अगर आपका या आपके पार्टनर का मूलांक 6, 7 या 8 है, तो ये चीज़ आपसे ज़्यादा मैच होगी। देखते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है। वैसे तो करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, या नए ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ एक ज़्यादा संख्या में बढ़ने वाले हैं, मिलने वाले हैं आपको। एनिमल्स, इनके करियर में क्या हो रहा है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। गुड लक। अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसका ख्याल रखिए, उसके साथ समय बिताइए। आपको एक प्रकार की हीलिंग रिसीव होगी, हीलिंग फील होगी। अगर करियर को लेके बहुत लंबे समय से परेशान हो, कोई विघ्न या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके करियर में, तो वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अपने पेट के साथ समय बिताइए, टाइम स्पेंड कीजिए, ये भी चीज़ें हैं। और आपको ना समय समय पर जानवरों से, अब वो कोई भी पक्षी हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, वो तितलियाँ हो सकती हैं, या वो स्ट्रीट एनिमल, स्ट्रीट डॉग्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से ना जानवरों के माध्यम से। इवन सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करोगे आप तो आप देखेंगे कि किसी भी एनिमल की इमेज और कोई सा कोट्स लिखा है, या कुछ तो लिखा है उसके ऊपर जो आपसे रिलेट हो रहा है, जो आपके लिए गाइडेंस है। सही समय पर सही गाइडेंस आप तक पहुंच जाना। सो एनिमल्स के साथ समय बिताइए, एनिमल्स की तरफ से, एनिमल्स के लिए मुझे दिखाई एक प्रकार का कनेक्शन आप फील कर पाएंगे। आप देखेंगे कि जानवर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये तभी भी होता है ना जब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, या आप हीलर हो, या आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, आप बहुत शुद्ध आत्मा हो, तभी भी ये चीज़ें होती हैं गाइस। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में गुड लक आने वाली है, करियर में कुछ शुभ होने वाला है, पॉजिटिविटी, बरकत आने वाली है करियर में। ब्लेस्ड हो आप करियर के मामले में मई के महीने में। फॉरगिवनेस, आपके लिए एक और कार्ड लेनी है मुझे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। इंस्पिरेशन, ओके। न्यू बिगिनिंग, यस, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था। कुछ नया शुरू करोगे आप अपने करियर में, और ये एनर्जी आई ही है, ये एनर्जी आई है। सो न्यू बिगिनिंग, पोर्टल की एनर्जी, नई सिरे से शुरू करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का आपकी तरफ बढ़ना। ठीक वही चीज़ आपके सामने आएगी, ठीक वैसा ही ऑफ़र आपको मिलेगा, ठीक वही सिचुएशन खुल के आपके सामने आएगी जो आप चाहते थे। आपको लगता था कि अगर ये हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर पाऊँगी, मेरे पास ये रिसोर्स की कमी है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे पास पैसे की कमी है, मैं
एक्सपेंड नहीं कर पा रहा अपने करियर को, अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहा या कर पा रही, या मुझे तो जॉब चेंज करना है लेकिन मुझे इनसिक्योरिटी भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसको लेकर आप बहुत लंबे समय से परेशान थे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करियर या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं, क्योंकि कोई नया रास्ता खुल रहा है। कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो चार दरवाजे खुलते भी हैं, तो वैसा ही कुछ होता हुआ आपको दिखेगा, कुछ मिरेकल जैसा मुझे लिटरली यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। टर्निंग पॉइंट करियर को लेके सिंह राशि वालों, इस वजह से यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून था और यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल भी है। तो धीरे धीरे ही सक्सेस मिल रहा है, लेकिन आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, और ये ऐसी सक्सेस है ना जो टिकने वाली है। एक होता है ना कि रातों रात फेमस हो गए, राहु की एनर्जी बेसिकली, ये वैसी सक्सेस नहीं है। उसमें ना रातों रात नीचे भी जाने का खतरा होता है, लेकिन ये टिकने वाली सक्सेस है जो धीरे आएगी लेकिन वो स्टेबल होगी, राइट। और ये शनि वाला सक्सेस, ये सैटर्न की एनर्जी ज़्यादा मुझे फील हो रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में करियर को लेके तरक्की, ग्रोथ, नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप बढ़ोगे और आप पॉजिटिव हो। आप कुछ लोगों के लिए क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है करियर के एरिया में। होअपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। या इसके अलावा करियर में कुछ बुरा हुआ था, आपसे कोई गलती हो गई थी, तो खुद को माफ़ कीजिए और भूल जाइए उसको और आगे बढ़िए, राइट। ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर। क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपका नेम फेम रिकग्निशन बढ़ सकता है, सराहा जा सकता है, आपको मान सम्मान बढ़ेगा। ओके, पावर पोजीशन, नेम फेम बढ़ने के चांसेस डेफिनेटली यहाँ पर बन रहे हैं। ज़रूर क्लेम कीजिए। एंड चलिए अब देखते हैं आपके लिए और क्या इवेंट्स यहाँ पर घटित होने वाले हैं। आप लाइक कीजिए गाइस इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। लेट्स सी और कौन कौन से इवेंट्स आपके लाइफ में, आपके जीवन में होने की चांसेस या संभावनाएं हैं। 69 पहला ही कार्ड बैलेंसिंग की बात करता है कि लाइफ में या जीवन में प्रॉपर एक बैलेंस क्रिएट होगा। हो सकता है कि आपको ये एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो जाए मई के महीने में। ये भी एक साइन होगा कि अब आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में इम्बैलेंस सिचुएशंस थी वहाँ पर सुधार होगा। ओके, तो जल्दबाजी मत कीजिए, ये समय ही है स्लो मूवमेंट का, ग्रोथ की तरफ बढ़ने का, लाइफ लॉन्ग जो स्टेबिलिटी, जो टिकने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको आने देने का, तो उसको आने दीजिए। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर अप्रूव्ड, एक्सेप्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। मुझे किसी चीज़ का अप्रूवल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ तो किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस आपको मिल जाएगी या कुछ अप्रूव हो जाएगा जिसके लिए आपने बहुत लंबे समय से ट्राई किया हुआ था। ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, लोन, वीज़ा, कुछ भी हो सकता है। यस, आपके फेवर में ये बात बन जाएगी। नेक्स्ट, प्रपोजल। लव लाइफ को लेके मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, या आपको इंसान, कोई व्यक्ति जो आप में बहुत इंटरेस्टेड होंगे मई के महीने में। ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली वो फीमेल है, और अगर आप फीमेल इस रीडिंग को सुन रहे हो तो वो मेल है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी का प्रपोजल, लव ऑफर। किसी के लिए पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे, वो ख़त्म नहीं कर पा रहे इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। 1111 ये भी एक साइन है गाइस कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आपकी कोई दुआ, कोई इच्छा, कोई विश, मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बिकॉज यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो आप इसी की बात करता है काफ़ी हद तक। ये भी एक एंजल नंबर है जो आपको बहुत लंबे समय तक दिखने वाला है, या ऑलरेडी हो सकता है दिख रहा हो, और मई में आप ज़्यादा नोटिस करेंगे इस एंजल नंबर को। नेक्स्ट है ऑफलाइन। आपका मन करेगा कि आप बहुत ऑफलाइन रहें, आप मदर गाया के साथ समय स्पेंड करें। यहाँ भी नेचर, एनिमल्स की एनर्जी आई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप अपने आप में बहुत बिजी हो, रीसेट का समय, रीस्टार्ट का समय, खुद को हील करने का समय, एनिमल्स के साथ कनेक्शन बनाना, नेचर के साथ कनेक्ट रहना, ये चीज़ें हैं। बेकार की फालतू के कंटेंट्स को देखना, या उन कंटेंट्स को देखना जिसका कोई लेना देना भी नहीं है, समय व्यर्थ करना, एनर्जी, टाइम वेस्ट करना, ये नहीं कर रहे आप। ऑफलाइन हो आप, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। नेक्स्ट,
कंटिन्यू, अगर किसी एरिया में कोई ब्लॉकेज आ रहा था, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपको ये लग रहा था कि चीज़ें रुक गई हैं, ग्रोथ नहीं है, बहुत स्लो एनर्जी है, या सच में कोई गैप या रुकावट आ रही थी, तो कंटिन्यू का कार्ड ये बता रहा है कि अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मई के महीने में वो ब्लॉकेज हटेगी और आपका वो रुका हुआ काम बनता हुआ आपको नज़र आएगा, आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसों के मामले में ये महीना, ये मंथ आपके लिए ब्लेस्ड होगा। और जो लोग अभी तक करियर को लेके स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं या सही करियर पाथ नहीं ढूंढ पा रहे, तो मुझे ये दिखता है कि आप सही करियर पाथ की तरफ बढ़ोगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम भी आएगी। और जब भी पैसा आता है, माँ लक्ष्मी आती है, तो एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ जुड़ जाती है। फ्रीडम का मतलब यही नहीं कि पैसा आ गया। पैसा कैसे आएगा? अगर आप काम करोगे, आप करियर में हो, कुछ काम मिला है आपको, तभी पैसा उसके बदले आपको मिलेगा, राइट? सो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके लाइफ में, आपके जीवन में आती हुई डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो सिंह राशि वालों, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। अगर आपको लगता है कि ये आपकी रीडिंग है, आप अभी तक सुन रहे हो, कनेक्ट हो पाए हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए और क्लेम करिए किसी के भी साथ। जिनकी भी राशि लियो है, क्लेम करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ। जिनकी भी राशि लियो है या सिंह है, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।